एपिसोड की शुरुआत में हम लियो मैंग के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो और ग्रैंडमा डैड की एशेस को लेक में डालने के लिए आई होती है। मैंग यहाँ पर ग्रैंडमा से बोलती है कि क्या डैड उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, तो वो उसे जवाब देती है कि वो ना एक स्टार बन चुके हैं, तो जब भी मैंग को उनकी ज़रूरत हो वो उन्हें आसमान में देख सकती है। ऊपर देखते ही मैंग को एक बटरफ्लाई नजर आती है, तो वो उसे ही अपना डैड समझ लेती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रैंडमा शियोंग रियो की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रही थी क्योंकि उसने उसे फ्रॉग बोल दिया था। पर असल में ये सब वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, क्योंकि वो किसी को भी ऐसे कंपनी में नहीं मार सकती थी। वो अब यहाँ पर रियो को वार्निंग देने के लिए एक फ्राइड डक उठा लेती है और उसे कैंची से काट कर रियो को वार्निंग देने के लिए एग्जाम्पल देती है कि अगर डक ज़्यादा क्वैक क्वैक करे तो उस डक की चोंच को ही काट देना चाहिए। जो सुनकर रियो और बाकी बुली लड़कियाँ वहाँ से उठकर चली जाती हैं। शियोंग फिर अपने बैग से वाइन की बोतल निकाल कर खाने के साथ उसे पीने लग जाती है। तभी जैंग वहाँ पर आता है। वो शियोंग से कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने अंकल यानी कि मिस्टर वांग से करेगा, लेकिन शियोंग उसे ही वार्निंग देकर वहाँ से सब कुछ क्लीन करने के लिए कहकर चली जाती है कि अगर उसने मिस्टर वांग को कुछ भी कहा तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोंग का सभी लोग महजोंग खेलते वक्त वेट कर रहे थे और अंकल यू तो उसका कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहे थे। तभी उसे पता चलता है कि शियोंग तो ब्लाइंड डेट पर गई हुई है। असल में मैंग उस ब्लाइंड डेट की मैच मेकिंग के लिए गई होती है, जहाँ वो लड़का मैंग से पूछता है कि उसकी ब्लाइंड डेट कहाँ है, तो मैंगो से एक मीट शॉप की तरफ इशारा करके बताती है कि उसकी ब्लाइंड डेट वहाँ पर उसका वेट कर रही है। अब जब ये दोनों जाते हैं तो एक मोटी सी लड़की वहाँ पर उसका वेट कर रही थी, जिसे देखकर एक बार के लिए तो वो लड़का डर जाता है, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर अपने जैसे ही अपने ब्रदर के साथ बैठी हुई थी। वो अब उस लड़की से बात करते हुए उसे चेयर से गिरा भी देती है, पर वो उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो मैंग को अपनी गिफ्ट मनी भी दे देती है, जो लेकर मैंग तो वहाँ से भागने वाली थी, पर वो लड़की उसको भी वहीं पर पकड़कर बैठा लेती है। अब वो उस लड़के की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उससे पंजा लड़ाने का कंपटीशन करती है, जिसमें उस लड़के का हाथ भी टूट जाता है। ये देखकर वो लड़का अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस लड़की को रिजेक्ट करके चला जाता है, पर सारा ब्लेम मैंग पर डाल देता है कि उसने उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी जिससे कि मैंग को डबल मनी उस लड़की को पे करनी पड़ती है, और जो पैसे उस लड़की ने मैंग को गिफ्ट के लिए दिए थे वो भी वो उसे वापस ले लेती है। वो बोलती है कि वो एक फ्रॉड है, क्योंकि वो उस लड़की को इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स पर भेज चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी एक भी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंग हंसते हंसते वहाँ से पे करके भाग जाती है और उसने अभी ग्रैंडमा का एक टास्क फेल कर दिया था। दूसरी तरफ शियोंग ऑफिस की प्रिंटिंग मशीन ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर सभी लोग उसके ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं कि उसने ही मशीन खराब की है। जैंग मिस्टर वांग को भी इस बार में बताकर आ जाता है और कहता है मिस्टर वांग को खुद चलकर देखना चाहिए कि किसने प्रिंटर मशीन खराब की है, पर इससे पहले वो वहाँ पर आते चेंग उस मशीन को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर देता है, जिसके लिए शियोंग बिना शर्माए उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक यू भी कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग भी आ जाते हैं, जिसे चेंग बताता है कि उनका प्रिंटर मशीन वैसे भी बहुत ही पुराना हो चुका है और वो बार बार खराब हो जाता है, तो उन्हें नया प्रिंटर ले लेना चाहिए, जिसके लिए मिस्टर वांग जैंग को कुछ पैसे दे देते हैं और सभी को ठीक से काम करने के लिए कहते हैं ताकि वो उनका ईयर बोनस बढ़ा सके। पर लीजी यहाँ पर शियोंग को बताती है कि मिस्टर वांग सिर्फ बोनस की बात करते हैं और उन्होंने आज तक किसी को भी बोनस बढ़ाकर नहीं दिया। अब जैसे मिस्टर वांग यहाँ से जा रहे थे, तभी जैंग से बदला लेने के लिए शियोंग उसे नेपोटिज्म किड बोलकर चिढ़ाती है। जैसे ही जैंग उस पर चिल्लाता है तो शियोंग सभी के सामने नाटक करने लग जाती है, जैसे कि जैंग ने उसे हिट किया हो, जिस चीज़ के लिए मिस्टर वांग भी उस पर गुस्सा होते हैं और शियोंग का बदला पूरा हो जाता है। अब जब मिस्टर वांग जा रहे थे तभी वो रोते रोते हंसने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग उससे काफ़ी डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैंग सोसाइटी के लोगों के साथ महजोंग खेलने के लिए बैठ जाती हैं, जहाँ अंकल यू भी उसके पास ही बैठे हुए थे। वो मैंग को बता रहे होते हैं कि उसे कैसे खेलना चाहिए और वो उसे अपनी नई हेयर स्टाइल के बारे में भी बताते हैं, जो कि उसने शियोंग की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। तभी वहाँ पर आनिंग आ जाता है, जो कि मेंटली इल था, इसीलिए मैंग हर बार की तरह उसे प्यार से बात करके अपने पर्स से एक कैंडी निकाल कर देती है, जिस वजह से आनिंग उसे सिस्टर कहकर बुलाता है। तो उसकी मॉम उसे डांटती है कि उसे शियोंग को ग्रानी बोलना चाहिए, पर फिर भी वो उसे सिस्टर ही कह रहा था, जिससे कि सभी लोग भी यही सोचने लग जाते हैं कि आनिंग पहले तो शियोंग से डरता था, पर अब उसे इतना प्यार से बात कर रहा था। वो लोग अब फिर गेम खेलना शुरू करते हैं, जहाँ पर एक तरफ तो शियोंग मीटिंग में बैठी हुई थी और मैंग महजोंग गेम के अंदर। दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल की मदद से देख रहे होते हैं। शियोंग यहाँ पर उसे ठीक से महजोंग खेलने के लिए कहती है, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पे तो उसकी रेपुटेशन खराब कर ही चुकी थी और अब वो उसका गेम भी बिगाड़ रही थी।
इसलिए वो उसे गेम पर फोकस करने के लिए कहती है। पर फिर मैंग वो गेम हार जाती है और अब शियोंग का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मीटिंग में भी अपना फ़ोन गुस्से में टेबल पर रख देती है। ये देखकर मैं सन, जो कि मीटिंग को लीड कर रही थी, वो सबसे ये कहकर चली जाती है कि उन सब लूजर्स में से सबसे ज़्यादा अजीब मैंग है। दूसरी तरफ मैंग भी बहुत ही गुस्से में होती है, जहाँ पर वो फांग को गुस्से में बोल देती है कि वो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है, जिससे कि सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर शियोंग भी सन को मैसेज करके अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करती है, पर उसे इंटर्न की जॉब करने पर फोकस करने के लिए कहती है। तो शियोंग कहती है कि अब वो हर चीज़ के लिए मैं सन से पूछेगी कि उसे कैसे अपनी जॉब करनी चाहिए। जिसके बाद शियोंग और मैंग साथ में बाहर मिलते हैं, जहाँ मैंग शियोंग पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसने मिस सन के सामने उसकी इमेज खराब कर दी थी। तो शियोंग उसे बोलती है कि उसने भी कौन सा उसका हर काम किया है, क्योंकि उसने उसकी ब्लाइंड डेट भी बिगाड़ दी थी और ऊपर से उसके पैसे भी वेस्ट करवा दिए थे। जो देखकर मैंग बोलने लग जाती है कि वो तो कोई मैच मेकर लगती भी नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड लेडी लगती है। जो आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मैंग यहाँ पर शियोंग को समझाती है कि उसे उसकी अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए, वरना उनका सच सभी के सामने आ जाएगा। जिसके बाद अब दोनों बस में चढ़ जाती हैं। मैंग सीट न मिलने की वजह से बस में ही खड़ी थी। वो धक्का लगने से नीचे गिरने वाली थी, पर तभी चेंग उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। जो देखकर मैंग तो शर्माने लग जाती है, पर जब शियोंग उसे देखती है तो वो अपनी सीट से उठकर उसके पास आ जाती है। उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी कार कहाँ है। तो बताता है कि वो अपनी कार को सर्विस से वापस लेने के लिए जा रहा है। जहाँ शियोंग उसे अपने घर पर डायरेक्टली हॉटपॉट खाने के लिए इनवाइट कर देती है। जो देखकर मैंग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि शियोंग सीधा उसके बॉस को घर पर बुला रही थी, जबकि मैंग तो उन सभी की नज़रों में एक नॉर्मल सी इंटर्न थी। चेंग भी यहाँ पर आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था। जो सुनकर शियोंग उसे अपने ट्रेडिशनल हॉटपॉट के बारे में बताने लग जाती है कि उसका हॉटपॉट बहुत ही डिलीशियस होता है। पर तब तक चेंग का स्टॉप आ जाता है, तो वो बस से उतरकर चला जाता है। जो देखकर शियोंग बोलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, पर मैंगो से बोलती है कि अजीब वो नहीं बल्कि तुम हो। जिसके बाद हम चेंग को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे। उनकी हेल्थ कंडीशन और मेमोरी भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो चेंग को भी नहीं पहचान पा रहे थे। पर वो इतना जानते थे कि उनका एक ग्रैंडसन भी है जो कि उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन वो ये चीज़ याद नहीं कर पा रहे थे कि वो पर्सन चेंग है। वो उसे सिर्फ अपना एक फ्रेंड समझकर उसके साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ चेंग उन्हें अपने हाथों से खाना भी सर्व करता है। और वो काफ़ी इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि वो ग्रैंडपा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। वो उन्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। दोनों अब यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ शियोंग और मैंग को देखते हैं, जहाँ ये दोनों चेंग की बातें कर रहे होते हैं। शियोंग यहाँ पर मैंग को समझा रही होती है कि क्या वो चेंग को पसंद करती है, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शियोंग उनकी एकदम बेस्ट जोड़ी बनवा देगी। पर मैंग फिलहाल उन्हें बस अपनी जॉब पर फोकस करने के लिए कहती है, क्योंकि वो इंटर्न से हटकर उस कंपनी के अंदर एक परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहती थी। तभी शियोंग को सोसाइटी के लोग महजोंग खेलने के लिए बुलाते हैं और शियोंग एक्साइटेड होकर जाने भी लगती है, पर मैंग उसे बाहर जाने नहीं देती, जिससे कि शियोंग थोड़ा सा परेशान भी हो जाती है और कहती है कि वो बस एक चांस खेल कर आना चाहती है। पर फिर भी मैंग उसे नहीं जाने देती, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके हिसाब से वो लोग किसी के भी सामने अपना सीक्रेट नहीं आने देंगे। अगर शियोंग खेलने के लिए गई तो उनका सीक्रेट ज़रूर बाहर आ जाएगा। जिसके बाद मैंग सोने के लिए चली जाती है, पर शियोंग सोती नहीं है। वो अपने बेटे की फ़ोटो के सामने जाकर उसे बात करने लग जाती है। वो इमोशनल भी होती है, क्योंकि आज उसने ऑफिस जाकर ही फील किया था कि मैंग को कितना ज़्यादा बुली होना पड़ता है, और फिर भी वो ये जॉब कर रही थी। दूसरी तरफ मैंग भी बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वो अपने डैड को याद करती है, जहाँ उसे ड्रिंक करते करते अचानक टेबल पर ही नींद आ जाती है। वो सपने में अपने डैड को सामने बैठा हुआ देखती है, जो उसे समझा रहे होते हैं कि अब उसको अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और पास्ट को भूल जाना चाहिए। जहाँ वो उसे अपने हाथ पर बना हुआ फ्लावर भी दिखाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही है। जो सुनते ही उसे वो एक्सीडेंट वाला दिन याद आ जाता है। वो रोते हुए अपनी नींद से जाग जाती है। तभी उसे बटरफ्लाई नज़र आती है, जिसे वो अपने डैड समझती है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अगले दिन अब मैंग एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र चेंग पर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था। उसे देखते ही मैंग भागने की कोशिश करती है, पर उसने जो सामान खरीदा था उसके लिए पे करना भी ज़रूरी था। तो वो अपने फेस पर अब एक रैबिट मास्क पहन लेती है, जिसकी वजह से चेंग उसके जस्ट पीछे होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाता और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम शियोंग को देखते हैं। उसने मैंग की डेस्क को एक रेट्रो स्टाइल के अंदर बदल दिया था। उसने डेस्क पर बहुत सारे सिले हुए कवर्स और चेयर पर भी नए पिलो अपने हिसाब से लगा दिए थे, जो स्टाइल असल में लीजी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो शियोंग को उसके लिए भी वैसा ही बनाने के लिए कहती है। तभी शियोंग को याद आता है
कि उसने तो मैंग की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को मिस सन को भी दिखाना है। वो जल्दी से अब मिस सन के ऑफिस में चली जाती है, पर वो अपने ही काम में बिजी थी और उसकी प्रेजेंटेशन देखती तक नहीं है, जिसकी वजह से वो उसे दिखाने के लिए चैंग के पास जाती है। चैंग उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाता है तो देखता है कि वो तो क्रैश हो गई थी, यानी कि मैंग की सारी मेहनत उसमें से डिलीट हो गई थी। जो जानकर वो टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसने ही तो पेन ड्राइव तोड़ नहीं दी, लेकिन चैंग उससे कहता है कि उसकी पेन ड्राइव थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक कर देगा। इसलिए अब श्योंग वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आते हैं, जिसे श्योंग हेलो करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। जो सब देखकर वो थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है, क्योंकि ऑफिस में रहकर ना ही उससे कोई बात करता था और ना ही अब उसकी सोशल लाइफ पहले की तरह एंटरटेनिंग थी। इधर मैंग भी श्योंग के डांस कंपटीशन के लिए सोसाइटी से टीम इकट्ठा करने का काम करने चली जाती है। ये काम वो इसीलिए कर रही थी ताकि उसे स्टेज पर जाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके, और इसके साथ उन्हें इस काम के बहुत सारे पैसे भी मिल रहे थे। सबसे पहले वो जॉन की स्टॉल पर जाती है, जहाँ वो उसे ड्रिंक पीने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, जो चीज़ जॉन भी नोटिस कर लेती है। वो मैंग से कहती है कि वो बहुत दिनों से काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है, कि उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। ये सुनते ही मैंग जल्दी से ड्रिंक पी लेती है। अब वो बहुत हिम्मत करके उससे पूछती है कि क्या वो डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेना चाहेगी, क्योंकि श्योंग एक टीम के साथ उससे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है और जीतने पर उन्हें प्राइज़ मनी भी मिलेगा, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। यानी कि मैंग का एक काम तो हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनिंग की मॉम के स्टॉल पर कुछ लड़के उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। जब आनिंग वहाँ पर आते तो वो लोग उसे भी परेशान करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसके हस्बैंड के लिए हुए पैसे उन्हें वापस कब लौटाएगी। इस पर आनिंग की मॉम बोलती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, तो वो लोग उसका पर्स चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन, मैंग और सोसाइटी के बाकी लोग वहाँ पर आकर उन लड़कों को आनिंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। वो लोग हर बार की तरह इस तरीके के मैटर में श्योंग को आगे भेज रहे थे, पर इस बार उसकी जगह वहाँ पर मैंग होती है, तो वो आगे आने के बाद पुलिस को कॉल करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आनिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो मैंग उसे अपने घर पर लेकर जाती है। इधर हम श्योंग को देखते हैं, जो कि लंच करने अपनी टेबल पर बैठी हुई थी। वो कंपनी की लड़कियों को उसकी बुराई करते हुए सुनती है। तभी वहाँ पर चैंग उसे उसकी पेन ड्राइव देने के लिए आ जाता है, जो कि अब ठीक हो चुकी थी। श्योंग अब यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उससे पिछली बार का ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोलती है, जो सुनकर लड़कियाँ उन दोनों को ही देखने लग जाती हैं। जैसे अब चैंग वहाँ से जाता है तो सारी लड़कियाँ श्योंग को फोर्स करती हैं कि वो उनकी स्टोरी पूरे डिटेल के साथ उन्हें बताए। श्योंग इस बात का भी फ़ायदा उठाती है और उन सभी को बड़ा चढ़ाकर अपनी स्टोरी बताती है कि वो बारिश की रात में अकेली रोड पर चल रही थी। तभी चैंग ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी, जो सुनकर सारी लड़कियां चैंग के पीछे पागल हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस सन उन सभी को काम पर फोकस करने के लिए कहने आ जाती है और अब ये सभी लड़कियां श्योंग को अपनी अच्छी फ्रेंड भी बना लेती हैं और उसे गॉसिप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देती है। यानी कि श्योंग ने अपनी एनिमीज को फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन तभी मिस सन वापस से श्योंग के पीछे आ जाती है। वो देखती है कि वो काम करने के बजाय फ़ोन पर चैटिंग कर रही थी, इसलिए वो उसे जॉब से फायर करने के लिए ऑफिस में बुलाती है। वो श्योंग को निकालने की बात कर रही थी, तभी श्योंग उसे ये बोलने से पहले रोक देती है और उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाती है। जब मिस सन फिर भी नहीं मानती तो श्योंग उसकी फेवरेट फ्लावर पॉट को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि अगर उसने उसकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी तो वो उसे वो फ्लावर पॉट भी नहीं देगी। इसीलिए अब उसे उसकी प्रेजेंटेशन देखनी पड़ जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। मिस सन मैंग के काम से काफ़ी इम्प्रेस होकर उसे नहीं निकालती और प्रेजेंटेशन ईमेल करने के लिए कहकर वहाँ से जाने को कहती है। इसीलिए अब श्योंग भी फ्लावर पॉट को वापस रखकर खुश होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो एक टेस्ट में तो पास हो चुकी थी, जो कि मिस सन को इम्प्रेस करने का था। दूसरी तरफ मैंग और जॉन आनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है, क्योंकि वो आनिंग को अकेले संभाल रही थी। तो जॉन भी कहती है कि श्योंग ने भी तो मैंग को बचपन से ही अकेले संभाला है। ये सुनकर मैंग को भी थोड़ा सा फील होता है कि श्योंग ने भी स्ट्रगल किया है। तभी जॉन मैंग को एक ओल्ड वाइन स्मेल करवाती है, जो कि उसने स्पेशली अपने लिए मंगवाई थी। वो मैंग को भी वो वाइन टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आनिंग किचन में आकर एक लाइटर उठा लेता है। वो जॉन को ये कहते हुए सुन लेता है कि उसकी वाइन उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देती है। जो सुनते ही वो वाइन की बोतल उठाकर गलती से उसमें लाइटर की मदद से आग लगा देता है, जिस वजह से अब सभी लोग उसे संभालने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जिसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाती है और हर जगह पर आग फैल जाती है। मैंग भी अब उसी वक्त अपने घर से फिश एक्वेरियम लेकर आती है और सारा पानी आग के ऊपर डाल देती है, जिससे कि आग तो बुझ जाती है। पर उसने श्योंग की फिशेस को एक्वेरियम से बाहर गिरा दिया था। वो अब काफ़ी डर जाती है और सोचती है कि अब वो श्योंग को क्या जवाब देगी।
इसीलिए जब शियोंग घर पर आती है तो मैंग एक सॉफ्ट टॉय हाथ में लेकर फिश एक्वेरियम के सामने ही खड़ी रहती है ताकि उसे कुछ भी पता ना चले। शियोंग तो यहाँ पर मैंग को ये बताने में बहुत ही बिजी हो जाती है कि आज उसने मिस सन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और उसने ऑफिस की लड़कियों को भी अपना फ्रेंड बना लिया, यानी कि अब वो इंटर्न से परमानेंट होने में ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात को लेकर वो काफ़ी खुश थी, पर मैंग उसे बताती है कि अभी उसका काम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ है। उसे परमानेंट होने के लिए सारे लीडर्स के वोट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसे चेंग मिस्टर वांग को भी मनाना होगा। तो शियोंग बोलती है कि ये काम भी वो आसानी से कर लेगी। वो दोनों भी अब शियोंग से इम्प्रेस होकर एक दिन ज़रूर से थैंक्स कह रहे होंगे, जो कहकर वो अपने फिश और टर्टल को खाना खिलाने के लिए जा रही होती है। ये देखकर मैंग चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब जैसे ही शियोंग देखती है कि उसकी फिश और टर्टल तो गायब है, वो मैंग पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग अपने जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा था, जहाँ शियोंग भी अब उसके पीछे पीछे जिम के अंदर पहुंच जाती है। उसका सबसे पहला शिकार चैंग था, जिसे वो अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। इसीलिए जब वो वर्कआउट कर रहा था तो वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर चैंग बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है। शियोंग उसे कहने लगती है कि वो भी अब से रोज़ जिम आया करेगी और दोनों साथ में जिम कर सकते हैं। लेकिन चैंग इनडायरेक्टली उसे कहता है कि वो उसे पहले पसंद करता था, क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी कम बोलती थी और आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगी है, जिसकी बातें उसे थोड़ी सी इरिटेट भी करने लगी है। ये सुनकर शियोंग चुप होकर उसे घूरने लगती है। इसीलिए चैंग वहाँ से उठकर ट्रेडमिल पर रनिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती। वो भी उसे देखकर ट्रेडमिल पर चली जाती है। वो बहुत ही स्पीड में रनिंग करने लग जाती है, जैसे कि मशीन की स्पीड अपने आप ही काफ़ी तेज़ हो जाती है। और शियोंग यहाँ गिरने ही वाली थी, पर वो चैंग की वेस्ट को खींच लेती है, जिससे कि वो फट जाती है और मशीन भी अब बंद हो जाती है। ये देखकर चैंग उससे कहता है कि अभी जो भी उनके साथ हुआ वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, किसी को भी इस बारे में पता ना लगे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर अपने ऑफिस की फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है, जो चीज़ चैंग भी सुन लेता है। आगे हम देखते हैं कि चैंग अपने ऑफिस में बैठकर चीट डे मनाने के लिए अपनी फेवरेट फ्राइड चिकन खा रहा होता है। तभी वहाँ पर शियोंग उसके लिए सैलेड लेकर आ जाती है। वो उसे फ्राइड चिकन का बॉक्स भी छीन लेती है और कहती है कि उसे ऐसी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जो सुनकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो शियोंग से पूछता है कि क्या वो उसे पिछली बार जो ऑफिस में उसका रिवेंज ले रही है, क्योंकि चैंग के मन में उसके लिए कुछ भी गलत थॉट नहीं थे। वो पिछली बार के लिए उसे सॉरी कहने लग जाता है, पर वो तो पहले से ही कंफ्यूज थी कि पिछली बार ऑफिस में आखिर क्या हुआ था। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मिस्टर वांग और जैंग को बात करते हुए देखते हैं। जैंग मिस्टर वांग को बता रहा होता है कि कंपनी के सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और उसे अपने ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करते। तो मिस्टर वांग उसे आइडिया देते हैं और कहते हैं कि उसे सभी लोगों को मिल्टी की ट्रीट देनी चाहिए, जो न्यूज़ अब कंपनी के ग्रुप में भी पोस्ट हो जाती है। सभी लोग इस पर रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, जो चीज़ मैंग भी घर बैठे देखती है और सोचती है कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तभी वो देखती है कि यानिंग एक्वेरियम से पानी पी रहा होता है, तो वो उसके लिए पानी लेने किचन में जाती है। जिसके यहाँ से जाते ही वो उसके लैपटॉप से खेलने लग जाता है और गलती से वो भी मिस्टर वांग को रिप्लाई दे देता है, जो मैसेज अब शियोंग भी डिलीट नहीं कर पाती। और वो मैसेज गलती से मिस्टर वांग की वाइफ यान भी पढ़ लेती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंग मिस्टर वांग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मिस्टर वांग बहुत ही अच्छे हैं। ये देखते ही यान जल्दी से मैंग को अपने ऑफिस में आने के लिए चिल्लाती है, जिस वजह से शियोंग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने मिस्टर वांग को ऐसा मैसेज क्यों किया, तो वो यहाँ पर यान को मिस्टर वांग की बेटी समझ लेती है और उसे कहती है कि उसकी बेटी तो काफ़ी अच्छी है। पर मिस्टर वांग उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यान उसकी वाइफ है। जिसके बाद यान से कहता है कि वो तो उसे जानता भी नहीं, वो भला उसे ऐसा मैसेज क्यों करेगी, जो कहकर शियोंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर तभी यान उसके हाथ में एक बैग देखती है और पूछती है कि उस बैग में क्या है। शियोंग उसे बताती है कि वो मिस्टर वांग को अपनी फैमिली की तरह मानती है, इसीलिए वो उनके लिए हॉटपॉट के मसाले लेकर आई, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये सुनकर वांग उस पर फिर से चिल्लाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक इंटर्न है, तो उसे अपने बॉस को ऐसे ब्राइब नहीं करना चाहिए और ना ही वो उसकी कोई फैमिली है, इसीलिए उसे अपने हार्डवर्क और स्किल से उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए। अब वो उसे जाने के लिए कह ही रहा होता है, पर तभी वो उन मसालों को स्मेल करता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं। वो शियोंग को कुछ पैसे देकर उससे वो खरीद लेता है और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शियोंग बैठकर पैसे गिन रही होती है। वो ये बात मैंग को भी वॉइस नोट पर भेजती है कि उसने मिस्टर वांग को भी अपने हॉटपॉट की स्किल से इम्प्रेस कर दिया। तभी शियोंग को जिम इंस्ट्रक्टर का कॉल आ जाता है, जो कि उसे पूछ रहा था कि वो वापस आने वाली है या फिर नहीं। पर वो नेटवर्क ना होने का बहाना करके फ़ोन कट कर देती है और सोचने लग जाती है कि क्या अब भी चैंग जिम गया होगा। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं।
वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया था, लेकिन वो देखता है कि ग्रैंडपा अपने रूम से सारी चीज़ें बाहर फेंक रहे थे। वो जल्दी से जाकर उन्हें संभालता है, और क्योंकि ग्रैंडपा ने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था तो ग्रैंडपा को कवर करके एक अलग रूम में शिफ्ट कर देता है। वो उनके कपड़ों को भी वॉश करता है। जो हम ये देख पा रहे थे कि वो उन्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। उसे उनकी ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। वो अपने ग्रैंडपा के फेस पर लगी हुई चोट को भी क्लीन करता है। ग्रैंडपा उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी ओल्ड क्यों होते जा रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाता है कि वो भले ही ओल्ड है पर वो पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हैंडसम है और ओल्ड होने से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सुनकर वो भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद हम श्योंग और मैंग को देखते हैं। वो दोनों आनिंग के साथ मिलकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर मैंगो पैसे मिस्टर वांग को वापस लौटाने के लिए कह रही थी, पर श्योंग से कहती है कि अब वो जो भी मनी अर्न करेगी उसे वो अपने पास ही रखेगी। फिर वो मैंग को बोलती है कि चेंग से पिछली बार ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आज सॉरी बोल रहा था, पर आखिर पिछली बार हुआ क्या था। जो सुनते ही उसे याद आ जाता है कि उस दिन वो उसके ऊपर गिर गया था, पर वो श्योंग को ये बात नहीं बताती और हॉटपॉट खाने लग जाती है। तभी एकदम से श्योंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि उनके इंटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड था। अब वो जैसे ही मैंग को ये चीज़ बताने के लिए अपना फ़ोन आगे करती है तो आनिंग उसका फ़ोन ये हॉटपॉट में गिरा देता है। ये देखकर मैंग उस पर हंसने लग जाती है। अब आनिंग की मॉम भी उसे लेने के लिए आ जाती है। जो घर जाते हुए अपनी मॉम को बताता है कि मैंग ना अब ओल्ड बन चुकी है और श्योंग यंग बन गई है, यानी कि उसने उन दोनों की बॉडी में चेंजेस को नोटिस कर लिया था। पर उसकी मॉम उसकी बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो मेंटली इल था। इसके बाद हम देखते हैं कि श्योंग मैंग को ड्रिंक करना सिखाती है ताकि मैंग थोड़ी सी स्ट्रांग बन सके और ब्रेव होकर प्रॉब्लम से बिना डरे उन्हें फेस कर सके। अगले दिन अब श्योंग को ऑफिस में पता चलता है कि उसे इंटर्न से परमानेंट जॉब पर रखने के लिए उसका एक ऑन साइट टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि उसे खुद अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और वो मैंग की मदद भी नहीं ले सकती थी। लेकिन फिर भी वो ये सोचकर नर्वस नहीं होती। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी थी कि वो टेस्ट को पास कर लेगी। फिर मिस सन अपने ऑफिस में कह रही होती है कि अब तक उनकी गर्दन भी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि श्योंग ने उनके ऑफिस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इसलिए श्योंग उसके ऑफिस में भाग कर जाती है और कहती है कि उसे जैसे ही पता चला कि मिस सन बीमार है तो उसने सारी अरेंजमेंट उसके लिए कर दी, पर वो उसे सारी चीज़ें हटाकर पहले जैसा करने के लिए कहती है। तो श्योंग उससे पूछती है कि क्या उसे एडवांस में टेस्ट के सारे क्वेश्चन बता सकती है। ये सुनते ही मिस सन उसे अपने ऑफिस में भगा देती है कि अगर उसे क्वेश्चन एडवांस में चाहिए तो वो ऑफिस के हेडक्वार्टर में जा सकती है, क्योंकि वहाँ तो वो उसे फायर करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। पर श्योंग यहाँ पर नहीं रुकती। वो मिस सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती हैं। वो उसकी आइस कॉफ़ी को भी हॉट वाटर से एक्सचेंज कर देती है क्योंकि उसकी गर्दन में स्टिफनेस आ गई थी। लेकिन इस सब में मिस सन कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो श्योंग को एक बहुत ही हार्ड एग्जाम करने के लिए देती है, वो तो इंग्लिश फाइल को चाइनीज़ में कन्वर्ट करने का। अब श्योंग जब वो काम को लेकर घर पर आती है तो मैंग को उस पर डाउट होता है कि ज़रूर उसने कुछ किया होगा जो कि मिस सन को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा होगा, इसीलिए उन्होंने श्योंग को ऐसा काम दिया जो कि वो कभी भी ठीक से नहीं कर पाएगी। पर वो बोलती है कि मैंग चीटिंग करके उसे पास करवा सकती है। तो मैंग बताती है कि वो टेस्ट उसे ऑफिस में एक टाइम लिमिट के अंदर देना होगा। तो अब श्योंग के पास पढ़ाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से अब मैंग उसे चाइनीज़ डिक्शनरी देती है और अपने सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना सिखाती है जिस पर वो हमेशा काम किया करती थी। अगले दिन से ही अब श्योंग भी हर एक इंग्लिश वर्ड को बोल बोल कर प्रैक्टिस करने लग जाती है और जिन वर्ड्स को वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी उन वर्ड्स को फांग का पैरट भी आराम से बोल ले रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस सन जब अपने ऑफिस में होती है और सो रही थी तो एकदम से उनकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि श्योंग उसके कपड़ों पर कुछ सिलाई कर रही थी, जो देखकर वो डर जाती है। पर श्योंग बोलती है कि वो सिर्फ उनकी एक्सपोज्ड वेस्ट को कवर कर रही थी ताकि उसे ठंड लगने से बचा सके, जो देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे वार्निंग देती है कि अब एग्ज़ाम होने तक वो उसके सामने ना आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्योंग और मैंग दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उनका एग्ज़ाम भी पास आ रहा था, जिसकी वजह से श्योंग देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे अचानक से भूख लगने लग जाती है। वो मैंग से कुछ स्नैक्स ऑफिस में लाने के लिए कहती है और वॉशरूम चली जाती है, जिसकी वजह से मैंग वहाँ पर आ जाती है और उसे अब श्योंग का वॉशरूम के बाहर ही वेट करना पड़ता है। आते ही ये लोग अब वॉशरूम के बाहर ही स्नैक्स खाने लग जाते हैं, पर तभी एकदम से उनके सामने चैंग आ जाता है, जिसे श्योंग स्नैक्स टेस्ट करने के लिए कहती है और उसे ज़बरदस्ती वो ट्राई करा रही थी। पर वो ये कहकर चला जाता है कि वो यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए आया था।
इसलिए वो दोनों भी यहाँ से घर चली जाती हैं। शिवंग के टेस्ट को अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। वो मैंग को भी अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर वो तो एकदम से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने चैंग की ड्राइंग बनाई थी वो भी बहुत ही बेकार। इसलिए मैंगो से और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहती है, वरना वो टेस्ट में फेल हो जाएगी। और वो शिवंग के फेल होने पर एम्बैरेस्ड फील नहीं करना चाहती थी, जो सुनते ही अब दोनों में वापस से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। शिवंग बोलती है कि वो भी तो डांस कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रही है ना, तो वो भी उसे एम्बैरेस फील करवा रही है। दोनों अब जब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, तभी सोसाइटी के लोग उन्हें मूवी देखने के लिए नीचे बुलाने लग जाते हैं, जहाँ मैंग से रिवेंज लेने के लिए शिवंग यांग के साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाती है, जो देखकर मैंग भी अंकल यू के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और दोनों में एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी उनकी नज़र सामने चल रही टाइम ट्रैवल मूवी पर जाती है, जिसमें एक हीरो जैसे ही बिल्डिंग से नीचे कूदता है तो अपने टाइम में वापस से पहुंच जाता है। ये सीन देखते ही उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।